ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BBC ਪੰਜਾਬ TV। सारे को बोली एक ही जगह अनुरोध है। अगर ठहराव रहेगा 2 दिन का, कहाँ का ठहराव आपका? देखिए, आज हमारा ठहराव यहीं पे है जो पानीपत टोल बैरियर है, और आगे का खुदा जाने रास्ते में क्या होगा। बैरियर है, हम तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, हम सरकार के बैरियर तोड़ेंगे या सरकार हमें लाठियों से तोड़ेगी, ये एक बाद की बात है। लेकिन हम सवेरे यहाँ से करीब 9 बजे के करीब दिल्ली को फिर कूच करेंगे। भी कोई धड़ा रुका हुआ है सर आपके किसानों का? नहीं, ग्राउंडा कुछ लोगों ने रुकना था, वो शायद कुछ रुक जाए, पंजाब वाले कुछ आ रहे थे, वो ग्राउंडा भी कोई मंडी में रुक सकते हैं, कुछ यहाँ भी आ सकते हैं। खाने की व्यवस्था हाईवे की खुदाई कर दी आगे पुलिस ने आप सबको रोकने के लिए। हमें पता लगा है, पुराने ज़माने में सुनते थे कि जब कोई दूसरा राजा चढ़ाई कर देता था तो राजा की जो अपने किले से मोर्चे बनाते थे, फिर किले के बाहर खुदाई कर देते थे, खुदाई करके उनमें पानी छोड़ देते थे ताकि दुश्मन की फौज वहाँ तक ना आ सके। ये थ्योरी थी लड़ाई की। अब वो किसानों पे आजमाई जा रही है, किसानों के लिए खाई खोद दी गई है। मेरे ख्याल से कल पानी भी छोड़ ही देना चाहिए इनको। तो लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का अवाम है, अवाम कभी नहीं रुका करता। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी जब सीता को हरण करके ले गए थे, वो समुद्र के पार थे, और जब अवाम खड़ा हुआ तो समुद्र पे पुल बना दिया था। जब समुद्र पे जनता पुल बना सकती है तो फिर ये दिल्ली क्या दूर है। और दिल्ली, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। बाकी को तो जो बोल तो उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, ये बीजेपी के दल्ले। क्या आपको लगता है कि ये सरकार कृषि बिलों को वापस लेगी आपके इस आंदोलन से? नहीं लेगी तो हमें मार देगी, भूख से भी मरना पड़ेगा, लड़ते मर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है भूखे मरने से। कितने किसानों और यहाँ पर खाने कैसे अरेंजमेंट कर रखा है आप लोगों ने? खाना ऊपर वाला भेजता है। जब किसान सारी दुनिया को देता है तो ऊपर वाला किसान को भूखा थोड़ा ही मारेगा। बहुत सेवादार हैं, रास्ते में लोगों ने बहुत सेवा की है। किसी ने मूंगफलियाँ दी, किसी ने फ्रूट दिए, किसी ने पानी दिया, किसी ने चाय दी, किसी ने पूरियाँ बांटी, और अब यहाँ भी आपके सामने लंगर चल रहा है। ऊपर वाले के घर में कमी नहीं है। दिल्ली कब तक पहुँचने की कोई पता नहीं, हमें नहीं पता कब तक पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे। मलदाना बॉर्डर भी आगे सील कर दिया और रोड पे जाम लगा दिया ट्रकों द्वारा। जहाँ ये करते हैं कर लें, ये सारा जोर लगा लें। हम इनको वहाँ जाके भी आधे घंटे का टाइम देते हैं। भाई अगर और कोई तुमने इंतजाम करना है तो कर लीजिए। सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए कोई अभी हमारे पास, मेरे तक तो कोई मैसेज है नहीं। वैसे पता लगा कि 3 तारीख को बुला रहे हैं, वो बुलाएंगे तो चले जाएंगे, देखेंगे। और कौन बुला रहा है ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री बुला रहे हैं केंद्रीय। कृषि मंत्री से क्या बात करनी है? एक MP ने सवाल कर दिया कृषि मंत्री से कि मेरे को नहीं लगता तेरे को ये बिल तूने बनाए हैं, तू किसान पुत्र है, और मेरे को नहीं लगता कि तेरे बनाए हुए हैं। आंखें झुक गई थी उसकी। कारपोरेट ने बना के बिल भेजे हुए हैं, उसकी तो खाली मोहर है, क्या बात करेंगे उससे? आपको लगता है ये बातचीत सफल होगी दूसरे दौर की? नहीं है, मेरे ख्याल से तो अगर केवल कृषि मंत्री बुला रहा है, हमें जाना भी नहीं चाहिए। गुरनाम जी, कुछ परेशानी थोड़ी पब्लिक को भी हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी वजह से तो कोई परेशानी नहीं हो रही, सरकार की वजह से हो रही। सरकार ने GT रोड बंद कर दिया, हद ही कर दी इन्होंने। तो GT रोड को ऐसे बंद थोड़ी कर देना चाहिए। अगर हमारा आंदोलन रोकना तो वो GT रोड को बंद कर दें। आप क्या चाहते हैं? मीटिंग में कौन कौन लोग हो जो आपके साथ वहाँ मीटिंग करें? कृषि मंत्री ने आप कह रहे हैं? नहीं, ये तो हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, 7 लोगों की कमेटी बनी हुई है। पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठे हो गए हैं, और जो है संयुक्त किसान मोर्चा उसका नाम रखा है, उसके 7 मेंबर हैं।
और बात करने जाएंगे तो वो साथ हो जाएंगे। किसके साथ बात करेंगे आप? कृषि मंत्री बुला रहे हैं। कृषि मंत्री से क्या बात करेंगे? कृषि मंत्री के पास कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री बात करे तो करें, वरना क्यों परेशान करते हैं। और एक बात और कि हम बातचीत के नाम पे आंदोलन नहीं रोकेंगे। बिल्कुल। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर ये बातचीत हल? हम बातचीत के नाम पे आंदोलन नहीं रोकेंगे। वो बातचीत करें, वो ना करें। हाँ, एक तरह से आंदोलन रुकता है कि सरकार हमारे सामने रोड पे आए, आके ये कह दे कि हमने तुम्हारी सारी बात मान ली, फिर हम वापस हो जाएंगे। अगर नहीं मानती है, अगली की नहीं मानती है फिर वो मैदान में है ही। अब अगली रणनीति क्या है? रणनीति लड़ने की बता तो रहा हूँ, आंदोलन की है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। कहाँ तक आ चुके हैं और आगे की रणनीति क्या है? हरियाणा और पंजाब का किसान पानीपत टूल टैक्स पे पहुंच चुके हैं। वो सभी लोग, कुछ लोग पीछे रुके हुए थे, वो खाना आ गया था बीच में बाबरपुर के पास। वो खाना खाने कुछ लोग लगे थे, और जैसे ही वो खाना खाएंगे वो सभी वहाँ से इकट्ठा होकर के अभी 5 से 7 मिनट में ना वहाँ से निकलने वाले हैं। पुलिस, आपने बताया कि पुलिस आपको परेशान भी कर रही थी कि आप शामिल ना हो, ऐसा क्या करीब एक सप्ताह से पानीपत की मेरे ख्याल में कई थानों के SHO हैं, और मेरे ख्याल में ये जो CID है और जो CIA स्टाफ है, उनसे बहुत सारे फोन मेरे पास आ रहे थे लगातार कि भाई आप अगर पानीपत से बाहर जाएंगे तो आप लोग मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। आज यहाँ ठहराव का है प्रोग्राम या आगे निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल है ना, ये सारी रात काफिला चलता रहेगा, क्योंकि किसानों ने ना आज कुंडली पहुंचना था सुबह 10 बजे। जो करनाल में बैरिकेड्स लगे थे, उनमें रुकावट की वजह से करीब 4 से 5 घंटे जो किसानों के खराब हुए हैं, उस समय की भरपाई करने के लिए रात को किसान है ना चालू रहेंगे। आगे भी लंबा जाम है, उसके भी आगे भी ट्रकों का जाम लगा दिया है। ये सरकार चाहे रेल के डिब्बे यहाँ खड़ा कर दे, सड़कों पे ला करके, इस पर देश का किसान रुकने वाला नहीं है। हम इस की सरकार की है ना मंशा को भाप चुके हैं। ये बिल्कुल घटिया से घटिया हथकंडे अपनाने पर उतारू हो चुकी है। हम अब भी इनको चेताना चाहते हैं कि वे अगर किसान से बात करना चाहते हैं तो किसान बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये लाठियाँ गोलियाँ पानी की जो बौछारें बरसाने का ये काम कर रहे हैं, इससे किसान डरने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा, और किसानों में ना आक्रोश पैदा हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना भीड़ बनने का काम हो रहा है। क्या नाम है आपको जी? कहाँ ठहराव रहेगा 2 दिन का? कहाँ का ठहराव आपका? देखिए, आज हमारा ठहराव यहीं पे है जो पानीपत टोल बैरियर है, और आगे का खुदा जाने रास्ते में क्या होगा। बैरियर है, हम तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, हम सरकार के बैरियर तोड़ेंगे या सरकार हमें लाठियों से तोड़ेगी, ये एक बाद की बात है। लेकिन हम सवेरे यहाँ से करीब 9 बजे के करीब दिल्ली को फिर कूच करेंगे। घरौंडा भी कोई धड़ा रुका हुआ है सर आपके किसानों का? नहीं, घरौंडा कुछ लोगों ने रुकना था, वो शायद कुछ रुक जाए, पंजाब वाले कुछ आ रहे थे, वो घरौंडा भी कोई मंडी में रुक सकते हैं, कुछ यहाँ भी आ सकते हैं। खाने की व्यवस्था हाईवे कैसे की खुदाई कर दी आगे पुलिस ने आप सबको रोकने के लिए। हमें पता लगा है, पुराने ज़माने में सुनते थे कि जब कोई दूसरा राजा चढ़ाई कर देता था तो राजा की जो अपने किले से मोर्चे बनाते थे, फिर किले के बाहर खुदाई कर देते थे, खुदाई करके उनमें पानी छोड़ देते थे ताकि दुश्मन की फौज वहाँ तक ना आ सके। ये थ्योरी थी लड़ाई की। अब वो किसानों पे आजमाई जा रही है, किसानों के लिए खाई खोद दी गई है। मेरे ख्याल से कल पानी भी छोड़ ही देना चाहिए इनको। तो लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का अवाम है, अवाम कभी नहीं रुका करता। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी जब सीता को हरण करके ले गए थे, वो समुद्र के पार थे, और जब अवाम खड़ा हुआ तो समुद्र पे पुल बना दिया था। जब समुद्र पे जनता पुल बना सकती है तो फिर ये दिल्ली क्या दूर है। और दिल्ली, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। बाकी को तो जो बोल तो उसको पाकिस्तानी बता देते हैं, ये बीजेपी के दल्ले। क्या आपको लगता है कि ये सरकार कृषि बिलों को वापस लेगी आपके इस आंदोलन से? नहीं लेगी तो हमें मार देगी, भूख से भी मरना पड़ेगा, लड़ते मर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है भूखे मरने से। कितने किसानों और यहाँ पर खाने कैसे अरेंजमेंट कर रखा है आप लोगों ने? खाना ऊपर वाला भेजता है। जब किसान सारी दुनिया को देता है तो ऊपर वाला किसान को भूखा थोड़ा ही मारेगा।
बहुत सेवादार हैं। रास्ते में लोगों ने बहुत सेवा की है। किसी ने मूंगफलियाँ दी, किसी ने फ्रूट दिए, किसी ने पानी दिया, किसी ने चाय दी, किसी ने पूरियाँ बांटी। और अब यहाँ भी आपके सामने लंगर चल रहा है। ऊपर वाले के घर में कमी नहीं है। दिल्ली कब तक पहुंचने की उम्मीद है? कोई पता नहीं, हमें नहीं पता कब तक पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे। बलदाना बॉर्डर भी आके सील कर दिया और रोड पे जाम लगा दिया ट्रकों द्वारा। जहाँ ये करते हैं कर लें, ये सारा जोर लगा लें। हम इनको वहाँ जाके भी आधे घंटे का टाइम देते हैं। भाई अगर और कोई तुमने इंतजाम करना है तो कर लीजिए। सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए कोई अभी हमारे पास मेरे तक तो कोई मैसेज है नहीं। वैसे पता लगा कि 3 तारीख को बुला रहे हैं। वो बुलाएंगे तो चले जाएंगे, देखेंगे। और कौन बुला रहा है ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कृषि मंत्री बुला रहे हैं जो केंद्र से। कृषि मंत्री से क्या बात करनी है? एक एमपी ने सवाल कर दिया कृषि मंत्री से कि मेरे को नहीं लगता तेरे को ये बिल तूने बनाए हैं, तू किसान पुत्र है, और मेरे को नहीं लगता कि तेरे बनाए हुए हैं। आंखें झुक गई थी उसकी। गुरनाम जी, कारपोरेट ने बना के बिल भेजे हुए हैं, उसकी तो खाली मोहर है। क्या बात करेंगे उससे? आपको लगता है ये बातचीत सफल होगी दूसरे दौर की? नहीं है, मेरे ख्याल से तो अगर केवल कृषि मंत्री बुला रहा है, हमें जाना भी नहीं चाहिए। गुरनाम जी, कुछ परेशानी थोड़ी पब्लिक को भी हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी वजह से तो कोई परेशानी नहीं हो रही, सरकार की वजह से हो रही। सरकार ने जीटी रोड बंद कर दिया, हद ही कर दी इन्होंने तो। जीटी रोड को ऐसे बंद थोड़ी कर देना चाहिए कि अगर हमारा आंदोलन रोकना तो वो जीटी रोड को बंद कर दें। आप क्या चाहते हैं? मीटिंग में कौन कौन लोग हो जो आपके साथ वहाँ मीटिंग करें? कृषि मंत्री ने आप कह रहे हैं नहीं, ये तो हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, 7 लोगों की कमेटी बनी हुई है। पूरे देश के किसान संगठन इकट्ठे हो गए हैं और जो है संयुक्त किसान मोर्चा उसका नाम रखा है, उसके 7 मेंबर हैं। और बात करने जाएंगे तो वो 7 हो जाएंगे। किसके साथ बात करेंगे आप? कृषि मंत्री कृषि मंत्री से क्या बात करेंगे? कृषि मंत्री के पास कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री बात करें तो करें, वरना क्यों परेशान करते हैं? और एक बात और कि हम बातचीत के नाम पे आंदोलन नहीं रोकेंगे। बिल्कुल। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर ये बातचीत हम बातचीत के नाम पे आंदोलन नहीं रोकेंगे। वो बातचीत करें, वो ना करें। हाँ, एक तरह से आंदोलन रुकता है कि सरकार हमारे सामने रोड पे आए, आके ये कह दे कि हमने तुम्हारी सारी बात मान ली, फिर हम वापस हो जाएंगे। अगर नहीं मानती है, अगली की नहीं मानती है फिर वो मैदान में है ही। अब अगली रणनीति क्या है? रणनीति लड़ने की बता तो रहा हूँ, आंदोलन की है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ BBC ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।